हेलो प्यारे बच्चों, मैं तिलक सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने साइंस विद टी के माय यूट्यूब चैनल में। आज हमारी साइंस की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू होने जा रही है, जिसका एक पार्ट पहले भी हो चुका है, विटामिन और उसके प्रकार। अब उसके प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन भी यहाँ से अगर आता है तो आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ऐसी मैं कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे विटामिन की दूसरी वीडियो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं विटामिन के प्रकार से, ठीक है। तो विटामिन हमने दो प्रकार के बताए थे। नंबर एक, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील जो विटामिन थे वो थे बी और सी, ठीक है। और वसा में घुलनशील विटामिन जो थे वो हमारे KE DA, क्या था, KEDA, ठीक है ना। जैसे हम ADE भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे याद करेंगे कीड़ा, KEDA जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारे वसा में घुलनशील। और बाकी जो दो विटामिन हैं और वे हैं बी और सी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले विटामिन के बारे में, और इनके रासायनिक नाम पढ़ेंगे और इनकी कमी से होने वाले रोग और इनके स्रोत के बारे में, ठीक है। पहले देखते हैं विटामिन ए। क्या है, विटामिन ए देखते हैं। तो विटामिन ए जो होता है, पहले इसका एक सूत्र देखेंगे, ठीक है। ये है हमारा सूत्र रासायनिक नाम के लिए, रथ पर एक टॉफ़ी। देखो यहाँ पर एक रथ दिखाई दे रहा है आपको सामने, और जिस पर एक टॉफ़ी रखी हुई है। तो ये हमारे लाइन जो है, सूत्र जो है, आसानी से याद हो जाएगा। क्या है, रथ पर एक टॉफ़ी। जो रथ पर है वो यहाँ पर साइलेंट है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, ये केवल एक ट्रिक है, ठीक है। ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनोल। क्या होता है, रेटिनोल। समझ में आया, क्या बोलते हैं इसे, रेटिनोल। जिससे बीमारी होती है, जिसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से हमें जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। क्या होता है, रतौंधी। एक रोग और होता है इससे हमें, जीरोफ्लैंथमिया। क्या होता है, जीरोफ्लैथमिया। क्या होता है, जीरोफ्लैथमिया। तो दोनों रोग के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो होता है जीरोफ्लैथमिया में होता है, आंखों में हमारे सूजन जो होती है वो आ जाती है। क्या होती है, सूजन जो हमारी आंखों में आ जाती है, इसे बोलते हैं हम जीरोफ्लैथमिया। रतौंधी में क्या होता है, रतौंधी में ये होता है अंधेरे में दिखाई नहीं देता, और मानसिक विकास जो होता है वो मंद हो जाता है, नपुंसकता बढ़ जाती है, और किडनी में हमारा संक्रमण हो जाता है, और गुर्दे की पथरी बन जाती है। जैसी ये समस्याएं हमारे शरीर में हो जाती है। जीरोफ्लैंथमिया में बताया आंखों में सूजन आना, रतौंधी में बताया कम दिखना, नपुंसकता और किडनी का संक्रमण और गुर्दे में पथरी, ठीक है ना। तो दूसरा विटामिन देखेंगे, इसके स्रोत देखेंगे। पहले स्रोत भी एक साथ लेके चलेंगे। इसके जो स्रोत होते हैं, यानी विटामिन ए जो मिलता है वो हमें किस किस से मिलता है, जैसे पपीता हो गया, गाजर हो गया, अधिक मात्रा में जो ये संतरा हो गया, बेर हो गया, आम, पालक और शकरकंद। अधिक मात्रा में जो ये मिलता है हमारा विटामिन ए, वो मिलता है हमारा गाजर में। किस में मिलता है, गाजर में, ठीक है ना। किस में मिलता है, गाजर में। तो देखेंगे विटामिन बी। विटामिन बी जो होता है वो क्या होता है, उसे बोलते हैं हम थायमीन। क्या बोलते हैं, थायमीन। इसकी कमी से जो होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग और पोलीन्यूरोटाइटिस। क्या होता है, पोलीन्यूराइटिस। क्या होता है, पोलीन्यूराइटिस। पोलीन्यूराइटिस में क्या होता है, पक्षियों का जो तंत्रिका तंत्र होता है उससे संबंधी रोग हो जाते हैं, ठीक है। और बेरी बेरी में क्या होता है, बेरी बेरी में हमारे शरीर में ऊतक होते हैं और रुधिर होता है, उसमें पायरुविक अम्ल का जो जमाव होने लगता है, यानी इकट्ठा होने लगता है। क्या होने लगता है, इकट्ठा, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, विटामिन बी में हृदय की जो पेशियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और तंत्रिका तंत्र का जो कार्य होता है, पेशियों का जो कार्य होता है वो प्रभावित होने लगता है, और पैरालिसिस की हमें शिकायत सी बनने लगती है, ठीक है ना। तो देखेंगे विटामिन बी के स्रोत, ठीक है। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम थायमीन था, और विटामिन बी देखते हैं। विटामिन बी में जो था हमारा, वो मिलता है किन किन से मिलता है, दालें हो गया, अंडा हो गया, अखरोट हो गया, हरी सब्जियां होगी, अनाज के छिलके हो गए, फलियां हो गया, और दूध। ये जो मिलता है हमारा विटामिन बी यहाँ से मिलता है, ठीक है ना। अब देखेंगे हम विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है हमारा, एस्कॉर्बिक
अम्ल। समझ में आया? विटामिन सी का जो हमारा रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बार और देखेंगे, एस्कॉर्बिक एक टॉफी, ठीक है ना। एक जो हो गया यहाँ पर ए जो हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल, इसमें जो रोग हो जाता है हमारा स्कर्वी हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कर्वी। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़े सूज जाते हैं, व्यक्ति के मनुष्य जो मसूड़े होते हैं वो सूज जाते हैं, और अस्थियां जो होती है हमारे दांतों की अस्थियां जो होती हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है और वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, और प्रतिरक्षा और जनन क्षमता में भी कमी आ जाती है। ये है हमारा क्या? विटामिन सी। ठीक है ना। और विटामिन सी जो का जो सबसे पहला बात है, विटामिन सी जो मिलता है वो किस में मिलता है? ज़्यादातर खट्टे पदार्थों में ज़्यादा मिलता है। ठीक है ना। जो संतरा हो गया, नींबू हो गया, बेर हो गया, और बहुत सारी जितनी भी खट्टी चीज़ें होते हैं, टमाटर हो गया, और अंगूर हो गया, ठीक है ना, ये धनिया हो गया, और बंद गोभी होगी, शिमला मिर्च होगी, ठीक है ना, केला हो गया, इसमें भी हमारा जो विटामिन सी होता है वो देखने के लिए अक्सर हमें मिलता है। ये जो तत्वों का हम प्रयोग करते हैं इन सभी फलों में या सब्जियों में, ये प्रचुर मात्रा में हमें विटामिन सी मिलता है। ठीक है ना। अब है विटामिन डी। विटामिन डी में क्या होता है? विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से जो रोग होता है वो हो जाता है सूखा रोग, जिसे बोलते हैं हम रिकेट्स। क्या बोलते हैं? रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है बच्चों को और वयस्क बोलते हैं मनुष्य को, ठीक है ना, बड़े हो जाते हैं जब। बच्चों की और वयस्कों की जो हड्डियाँ होती हैं वो लचीली, कमज़ोर व टेढ़ी हो जाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? ओस्टियोमलेशिया। क्या बोलते हैं? ओस्टियोमलेशिया। इसे हम रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या इसके नाम से जानते हैं? रिकेट्स के नाम से। विटामिन डी जो मिलता है वो हमें किन किन स्रोतों से मिलता है वो देखेंगे। अंडा हो गया, मछली का तेल हो गया, दूध और मक्खन। एक बात और सुनेंगे ध्यान से, विटामिन डी का जो प्राकृतिक स्रोत है वो सबसे पहला स्रोत है सूर्य। सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो होता है वो, सूर्य का प्रकाश ऐसे होता है कि पूरे दिन सूर्य, उसमें विटामिन डी नहीं होता। सुबह सुबह की वो होती है क्या, सनलाइट जो होती है वो सुबह सुबह 7 बजे से पहले पहले की जो सनलाइट होती है उसमें विटामिन डी हमें मिलता है। ये सूर्य का सबसे पहला प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन डी जो होता है अंडा, मछली का तेल। मछली में जो मिलता है, मछली का जो लीवर होता है उसमें विटामिन डी भरा होता है, और बाकी बॉडी में वसा होती है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। और दूध, मक्खन आदि में भी विटामिन डी हमें मिलता है। ठीक है ना। अब देखते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है ई का मतलब होता है टॉफी। टॉफी देखो यहाँ पर, टॉफी देखो, टॉफी को कहेंगे हम टोकोफेरोल। क्या कहेंगे? टोकोफेरोल। और फैसा हो जाएगा हमारा फ्लेक्विनोन, जो के है विटामिन। ठीक है ना। तो विटामिन ई में देखेंगे टोकोफेरोल। इसकी कमी से जो रोग हो जाता है वो होता है हमारा, विटामिन ई की कमी से जो रोग हो जाता है वो होता है हमारा नपुंसकता, जिसे बांझपन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांझपन। इसमें क्या होता है? जनन क्षमता में कमी आ जाती है। किसमें? जनन क्षमता में कमी आ जाना। और कंकाल की जो पेशियां होती हैं वो दुर्बल पड़ जाती हैं, जिसमें अंगघात हो सकता है, जिसे पैरालाइसिस हम बोलते हैं। ये जो विटामिन ई है इसमें पैरालाइसिस की सबसे ज़्यादा शिकायत देखने के लिए आजकल मिलती है। और जो ये विटामिन ई जो होता है, ये जो स्रोत है विटामिन ई के, जिनमें प्रचुर मात्रा में मिलता है, वो मिलता है किसमें? अंडा हो गया, अंकुरित अनाज हो गया। जो हमारा अनाज होता है अगर वो अंकुरन उसमें निकल जाता है तो उसमें हमें विटामिन ई देखने के लिए मिलता है और खाने में मिलता है। और वनस्पति तेल, हरी सब्जियां। देखो सब्जियां जो होती है हमें सभी सब्जियां सेवन करनी चाहिए। हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, क्योंकि उनमें सभी में विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है, जो हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक होती है। अब देखते हैं हम विटामिन के बारे में। विटामिन के जो होता है वो हमारा होता है, आएगा लास्ट में, फ्लेक्विनोन। क्या होएगा? फ्लेक्विनोन। इसमें फ्लेक्विनोन में इसका रासायनिक नाम फ्लेक्विनोन है। और इसका जो ये होता है तुम्हारा रोग जो होता है इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना। क्या? रक्त का थक्का न, क्या है आपका? रक्त का थक्का न बनना किसी कमी से? विटामिन के की कमी से। इसका रासायनिक नाम फ्लेक्विनोन होता है।
जिसे हम बोलते हैं, इसमें रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता वो देखेंगे, समझेंगे ध्यान से। अगर चोट लगने पर हमारे शरीर पे कोई घाव हो जाता है और रक्त बहने लगता है, रक्त स्त्राव बोलते हैं उसे, और वो देर तक बहता ही रहता है, तो इस यहाँ पर बनता है रक्त का थक्का न बनना, यानी फ्लेक्विनोन विटामिन के की कमी के कारण ये होता है। क्योंकि जब रक्त हमारा चलता रहेगा, अगर कोई चीज़ हमें उसे रोकना है तो रोकने के लिए वो नहीं रुकेगा, यानी मनुष्य के अंदर रक्त का थक्का नहीं जम रहा है, और जिससे क्या हो रहा है, उसके अंदर विटामिन के की कमी है। और इसमें क्या होता है, इसकी जो स्रोत हैं, विटामिन के जो स्रोत हैं वो देखेंगे, जो हरी सब्जियां होती हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मिलता है। जैसे पालक हो गया, बथुआ हो गया, गोभी होगी, सोयाबीन हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, और ये हमारा बथुआ पालक, इसमें सबसे ज़्यादा हमें विटामिन के देखने के लिए मिलता है, खाने के लिए हमें मिलता है। जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उस सबसे ज़्यादा हरी सब्जियां और फलों, जिसमें प्रचुर मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन हमें मिलता है, जो हमारे रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी के जो प्रकार होते हैं, विटामिन बी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जहाँ से रासायनिक नाम और उनके बीमारियों के नाम जो हमें देखने के लिए प्रश्न मिलते हैं हर परीक्षा में। ठीक है ना, तो देखते हैं विटामिन बी के प्रकार। तो विटामिन बी के जो प्रकार होते हैं पहले देखते हैं उनके बारे में। टाइप्स ऑफ विटामिन बी के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी फाइव, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सेवन, विटामिन बी नाइन और विटामिन बी 12। ठीक है, या 12। ठीक है ना, इसमें देखते हैं सबसे पहले विटामिन बी वन के बारे में हमने पढ़ लिया। बी वन में देखो यहाँ पर बी वन जो होता है हमारा थायमिन होता है, थायमिन के बारे में हमने पढ़ लिया, एक बार फिर देख लेंगे। जिसकी कमी से क्या होता है, रोग होता है, हमें बता दिया आपको। थायमिन इसका रासायनिक नाम हो गया, और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो बेरी हो गया, और पोलीन्यूराइटिस क्या होता है, पोलीन्यूराइटिस। बेरी में उत्तक और रुधिर में क्या होता है, पायरुविक अम्ल का जमा होने लगता है, पेशियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, और पोलीन्यूरोटाइसिस किस में होता है, पक्षियों में क्या होता है, तंत्रिका संबंधी रोग। ठीक है, विटामिन बी टू देखेंगे, इसका जो एक सूत्र है वो देखेंगे। सूत्र का मतलब है थी राई की निकोपेंट पाई बायो ने फास्कर। देखो थी राई की यहाँ पर साइलेंट है, इसका मतलब कुछ नहीं है। पाई बायो ने यहाँ पर कुछ नहीं है। फास कर यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, थीसा हो जाएगा हमारा थायमिन, रासा हो जाएगा हमारा राइबोफ्लेविन, और नी से हो जाएगा निको का मतलब हो जाएगा निकोटिनेमाइड, और पेंट से हो जाएगा पेंटाथोनिक, और पाई से हो जाएगा पायरिडोक्सिन, और बायो से हो जाएगा बायोटिन, और फास का मतलब यहाँ से फैले के चलेंगे पहले फोलिक अम्ल, और सैसा हो जाएगा हमारा साइनोकबालमीन। देखो एक एक करके पढ़ेंगे सबके बारे में। तो देखेंगे पहले विटामिन बी टू के बारे में। बी टू होता है हमारा राइबोफ्लेविन। क्या होता है, विटामिन बी वन जो होता है हमारा राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन के बारे में देखेंगे हम। जो विटामिन बी वन होता है राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन में क्या होता है, इसकी कमी से जो होता है कीलोसिस रोग हो जाता है, और ग्लोटाइटिस हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्लोसाइटिस ये रोग होता है। किलोसिस भी रोग होता है। तो किलोसिस के बारे में देखेंगे। किलोसिस क्या होता है, किलोसिस में ऐसा होता है जो हमारे होंठ होते हैं वो फट जाते हैं। होंठ जो हो जाते हैं फट जाते हैं, उनसे हल्का हल्का ब्लड निकलने लगता है, वो होता है हमारा किलोसिस। एक कारण और होता है इसमें, मस्तिष्क में जो थकान होती है, हमारी जो थकान हो जाती है, और जो हमारे भूलने की जो क्षमता हो जाती है, ये मतलब कमजोरी आ जाती है हमारे शरीर में, वो इसका ही एक लक्षण है। ठीक है ना। और दूसरा बताया हमने ग्लोसाइटिस में क्या होता है, जीभ पर सूजन आ जाती है। क्या हो जाती है, सूजन, जीभ पर सूजन आ जाती है, और पाचन शक्ति हमारी कमज़ोर पड़ जाती है। ये होता है हमारा क्या होता है, विटामिन बी टू, जिसे बोलते हैं राइबोफ्लेविन, और रोग होते हैं किलोसिस और ग्लोसाइटिस। क्या होता है, ग्लोसाइटिस। अब इसके स्रोत देखेंगे। विटामिन बी टू के स्रोत जो होते हैं, अंडा होता है, दूध होता है, मांस होता है, यीस्ट होता है, पत्ते वाली सब्जियां होगी, जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पनीर हो गया, दाल हो गया, अखरोट हो गया। दालों में अधिकतर मात्रा में ये मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, विटामिन बी वन। इसमें विटामिन बी की कमी से जो होता है
शरीर पे निशान, हाथों में निशान भी हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं विटामिन B3 के बारे में। किसके? B3 के बारे में। B3 होता है निकोटिनेमाइड। क्या होता है? निकोटिनेमाइड, ठीक है। निकोटिनेमाइड में क्या होता है, इसकी कमी से क्या रोग होते हैं? विटामिन B3 की कमी से त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। कैसे? त्वचा संबंधी रोग। जो त्वचा रोग होते हैं उसमें क्या होता है, त्वचा खुरदरेपन पे हो जाती है। कैसी? खुरदरे, सल्क से बन जाते हैं। और जब सल्क से बन जाता है तो त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा, और जिसे हम बोलते हैं पेलाग्रा। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन B3 की कमी से, वो विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा, ठीक है ना। क्या हो जाता है? पेलाग्रा, ठीक है। क्या हो जाता है? पेलाग्रा, ठीक है। समझ में आया बात? तो विटामिन, अब देखेंगे B5 के वो एक बार और देखेंगे। विटामिन B3 पेंटाथोनिक, त्वचा संबंधी रोग, जिसमें क्या होता है? त्वचा खुरदरी, सल्की, और त्वचा का रंग कैसा? गाढ़ा, जिसे क्या बोलते हैं? पेलाग्रा। इसमें क्या होता है, इसके जो लक्षण हैं, उल्टी आना, अतिसार, जनन क्षमता में कमी, इसके पूर्व लक्षण है, ठीक है। और अब इसके स्रोत देखेंगे। किसके? B3 के, यानी निकोटिनोमाइड के स्रोत जो क्या होते हैं? वे होते हैं जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, पनीर, टमाटर, मूंगफली, और जितनी भी फलियां होती हैं, फलीदार सब्जियां होती हैं, उनमें सब में क्या मिलता है? हमें विटामिन B3 मिलता है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम विटामिन B5 के बारे में। किसके? B5, जिसका रासायनिक नाम है पेंटाथोनिक। क्या है? पेंटाथोनिक, ठीक है। पेंटाथोनिक में क्या होता है? B5 में इसकी कमी से जो हो जाता है रोग। B5 फिर से देखेंगे। B5 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पेंटाथोनिक। क्या होता है? पेंटाथोनिक होता है। और इसे हम देखते हैं B थोनिक में क्या होता है। B3 में हमने पढ़ा था, इसकी कमी से पेलाग्रा हो जाता है, त्वचा रोग हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, तब पेलाग्रा में क्या होता है? त्वचा खुरदुरी पे, और जी त्वचा का रंग गाढ़ा हो जाता है, जिसे पेलाग्रा कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? B5 में ये होता है, जो B5 में पेलाग्रा जो होता है, इसमें क्या होता है? शरीर में वसा का संश्लेषण नहीं होता। क्या होता है? शरीर में संश्लेषण नहीं होता, जिसे पेलाग्रा रोग भी कहते हैं, ठीक है। जिसकी कमी से यह पेलाग्रा हो जाता है। तो पेलाग्रा में क्या होता है? जो लक्षण होते हैं उसमें ऐसा होता है, जो हमारी जीभ होती है, जीभ और त्वचा जो स्किन होती है उस पर पापड़ी सी जम जाती है, ठीक है। क्या जम जाती है? पापड़ी। और मुख के अंदर जो श्लेष्मा होती है, श्लेष्मा झिल्ली जो होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, उसमें ना उसमें तथा और हमारी नाक के अंदर या नासिका के में घाव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घाव हो जाते हैं, और हमें बुखार आने लग जाता है बहुत तेज़ी से, ठीक है। जिसमें जो बुखार की जो ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। अब जो इसके स्रोत देखेंगे, स्रोत क्या होते हैं? विटामिन B5 के जो स्रोत होते हैं, मांस, मछली, यीस्ट, अनाज, दालें जो होती हैं, ये सारे हमारे B5 के स्रोत होते हैं। किसके? B5 के हमारे स्रोत होते हैं, ठीक है ना। B5 के स्रोत हमने पढ़ लिए, रासायनिक नाम पढ़ लिया, और उसके बीमारी के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं B6 के बारे में। B6 को जो बोलते हैं हमारा पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं हमारा? B6 को पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम हो गया। अब इसमें जो बीमारी होती है B6 में, बीमारी जो होती है वो होती है हमारी एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया, जिसे हम बोलते हैं, एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया में होता है रुधिर क्षीणता। क्या बोलते हैं? रुधिर क्षीणता। रुधिर क्षीणता और वजन में कमी होना, शारीरिक कमजोरी होना, और जो हमारा चर्म रोग होता है, और जो पेशियों में ऐंठन होती है, वो सारी हमारे B6 में होती है, ठीक है। किस में होती है? B6 में। विटामिन B6 में होता हमारा क्या है? विटामिन B6 के जो संकेत होते हैं, जैसे होठों पे सूजन, यहाँ पे भी क्या होता है? होठों पे सूजन, त्वचा पर रोग हो जाना, और जम्भाई आना, और जो जुखाम बन जाना, और हमारे शरीर पर जो पापड़ी है वो जम जाना, ठीक है। ये इसके महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। विटामिन B6 में के जो मुख्य स्रोत हैं वो होते हैं दूध, सूक्ष्म फल, जो सूक्ष्म मेवे होते हैं उन्हें सूक्ष्म फल बोलते हैं, अनाज हो गया, मांस हो गया, मछली, यीस्ट, केला, और हरी सब्जियों में B6 हमें देखने के लिए, खाने के लिए मिलता है, ठीक है ना। अब देखते हैं विटामिन B7। B7 में क्या होता है? इसका रासायनिक नाम जो होता है हमारा बायोटिन होता है। किसका? B7 का। और इसमें क्या होता है? इसके जो लक्षण होते हैं हमारे शरीर से, वो हमारे सर के ऊपर से, जो हमारे सर के ऊपर बाल होते हैं वो झड़ने लग जाते हैं, और त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। और शारीरिक कमजोरी हमारे दिखने लगती है। किसमें? B7 की कमी से।
और B7 में होता क्या है, जो इसका जो B7 में जो विटामिन, जो इसका जो रासायनिक नाम बायोटीन होता है, ठीक है। बायोटीन में और क्या होता है कि अब देखो, इसका रासायनिक नाम हो गया B7 का, और इसकी बीमारी के बारे में भी हमने पढ़ लिया, बाल झड़ना, त्वचा रोग, शारीरिक कमजोरी। अब देखते हैं इसके स्रोत, किसके, B7 जिन जिन चीज़ों से हमें मिलता है, अंडा, यीस्ट, मूंगफली, टमाटर आदि जो चीज़ें होती हैं, और थोड़ी हरी सब्जियों से भी B7 हमें मिलता है, विटामिन B7 हमें मिलता है। अब देखते हैं B9 के बारे में। B9 का जो रासायनिक नाम होता है, B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड। क्या होता है, फोलिक एसिड। तो B9 में होता क्या है, इसमें बीमारी हो जाती है हमें मैक्रोसिटिक अरक्ता। क्या हो जाती है, मैक्रोसिटिक अरक्ता। इसमें क्या होता है, जो RBC रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं हमारे शरीर में, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, उसमें क्या होता है, उनकी संख्या घट जाती है, और क्या होता है, हमारे जो कमजोरी होती है वो होने लगती है, और भूख कम लगने लग जाती है, ठीक है। ये हमारे B9 विटामिन B9 की कमी के लक्षण होते हैं। और जो इसके स्रोत हैं, किसके, B9 के जो स्रोत हैं, वो होता है हमारा हरे पत्तेदार सब्जियां, अंडा, यकृत, सोयाबीन और यीस्ट, ठीक है ना। और मांस में भी ये हमें मिलता है, क्या, B9। अब देखते हैं B12 के बारे में। B12 जो होता है हमारा, ये जो हमारा B9 है, हरी सब्जियों में भी हमें देखने के लिए मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। और B12 जो होता है, इसका नाम, रासायनिक नाम जो होता है, साइनोकोबालामिन होता है। क्या होता है, साइनोकोबालामिन। बिन भी होता है, मिन भी बोल सकते हैं, साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से जो रोग होता है, अरक्ता हो जाता है। क्या होता है, अरक्ता। अरक्ता में क्या होता है कि जो हमारी तंत्रिका होती है, उसमें जो संचार होता है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, बाधा उत्पन्न। इसीलिए इसे हम घातक अरक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घातक अरक्ता, ठीक है ना। इसमें जो होता है मानसिक, हमारे मानसिक शरीर की जो विकृति हो जाती है, उसमें समस्या आ जाती है। मतलब हमारा जो मस्तिष्क होता है वो सही तरीके से कार्य नहीं करता, जिसमें क्या होता है, जो पुरुष होते हैं और महिलाएं होते हैं, उस पर विटामिन B कमी के कारण हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कोई स्त्री जो गर्भाशय होता है, उसके गर्भाशय में बच्चा होता है, उन्हें ज़्यादातर B12 की कमी अक्सर देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना। अब विटामिन B12 के स्रोत देखेंगे। B12 के जो स्रोत होते हैं वो होते हैं, जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, यकृत हो गया, अंडा हो गया, मछली, और जो हमारे बादाम हो गया, ठीक है ना। इसमें हमें अंडे हो गए, इसमें हमें देखने के लिए B12 मिलता है। देखो, ये यहाँ पर आपका टॉपिक ख़त्म हो गया है, और यहाँ पर हमारा जो विटामिन का टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया है। कोशिश हमने ये की है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। जो चीज़ समझ में ना आया हो उसके लिए कमेंट्स करें, वीडियो कैसी लगी शेयर करें, आपको बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको ये टॉपिक कैसा लग रहा है, वीडियो कैसी बन रही है, उस चीज़ के बारे में भी बताएं, फिर उसमें सुधार किया जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।